हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं ए -1,7 और बी माइनस सॉरी देखिए, बिंदुओं ए -1,7 और बी 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर से है। देखिए, क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु ए दिया है जिसके निर्देशांक हमें -1,7 दिए हैं, ओके। और एक बिंदु बी है, ठीक, जिसके निर्देशांक हमें 4,-3 दिए हैं। अब इन दो बिंदु से एक रेखाखंड जाता है, उसको देखिए। जैसे ये एक रेखाखंड है हमारा, यहाँ एक बिंदु हमारा ए है, ओके, और एक बिंदु बी है। और ए के निर्देशांक हमें कितने दिए हैं? -1,7 और बी के निर्देशांक 4,-3, ओके। अब इन दो बिंदुओं से जो मिलाने वाला रेखाखंड जा रहा है, यानी कि ये, अब इस रेखाखंड को, ये कोई बिंदु है यहाँ जो इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ये रेखाखंड है जिसमें एक और ये दो बिंदु जा रहे हैं, इनसे मिलकर एक रेखाखंड बन रहा है। और इस रेखाखंड को ये कोई बिंदु है जिसे 2 और 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें इस बिंदु, और मान लीजिए इस बिंदु की जो निर्देशांक है, मान लीजिए जो इस बिंदु के निर्देशांक है वो कितने हमारे x, y, ओके। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्वेश्चन में बस यही कहा गया है, ओके। देखिए, एक बिंदु हमारा ए है जिसके निर्देशांक हमारे -1,7 है, और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 4,-3 है। तो इन दो बिंदु से मिलकर जो रेखाखंड बन रहा है उसको, ये कोई बिंदु है यहाँ जिस रेखाखंड को 2:3 अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक x और y हमने मान ली, तो हमें इसके ही मान ज्ञात करने हैं, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के क्या है, ओके। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है, इस विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आप लोगों को याद होगा, विभाजन सूत्र। नहीं तो आप याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। विभाजन सूत्र देखिए क्या होता है हमारा, m1x2 प्लस विभाजन सूत्र x, y। देखिए, x, y, ओके, बराबर m1x2 प्लस, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। देखिए, विभाजन सूत्र होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ओके। ये x के लिए, जो y के लिए जाता है हमारा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। सॉरी, यहाँ रह गया हमारा x, y बराबर, ओके। देखिए, x के लिए m1x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और m1 y1 प्लस y2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा विभाजन सूत्र है। और देखिए, इसमें ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, ओके। और अभी देखिए, मेरा m1 का मान है इसमें वो कितना हमारा 2, और m2 का मान कितना है 3, ओके। m1 का मान 2। देखिए, बिंदु था, इसको एक बिंदु हमारा यहाँ ये था, एक बिंदु ये बी, और ये बिंदु थे, इसके साथ जिसे विभाजित कर रहे थे उसको हमने x, y माना था, जिसे हम वो कितने 2:3 की बात करना है, यानी कि m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान 3, ओके। अब बस यही मान हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देने, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, हमें x, y के निशान निकालने नहीं, इसके देखिए आप निकाल लेते हैं हम। तो लिखेंगे x, y बराबर m1। देखिए, m1 बराबर हमारा कितना है 2, तो यहाँ m1 की जगह कितना रख देंगे हम 2, ओके, 2। x2 कितना है हमारा, देखिए x2 यानी कि 4, x2 कितना है हमारे पास 4, तो 4 प्लस m2, m1 तो 2 हो गया हमारा, m2 है 3, तो m2 की जगह रख देंगे हम यहाँ 3,
और x1 कितना है हमारे पास, x1 है माइनस का 1। ओके, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है हमारे पास 2, तो 2 प्लस m m1 का मान 2 हो गया, m2 का मान 3, तो 3 कॉमा m1 का मान कितना है हमारे पास 2, तो 2 बाई 2। देखिए बाई 2, अभी हमें x के निशान ले थे, x निशान ले लिए, हम बाई के निशान लेंगे, तो बाई टू कितना है हमारे पास माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 आ गया, ठीक, प्लस m2 कितना है हमारे पास 3, तो 3 बाई वन कितना है 7, तो 7 और बटे में क्या हमारा m1 प्लस m2, यानी कि बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3, तो 3। ओके, अब देखिए, तो x कॉमा वाई बराबर, अब इस 2 की 4 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8। x कॉमा वाई बराबर, देखिए 2 की 4 से गुणा होगी तो आएगा हमारा 8 प्लस 3 की माइनस 1 से गुणा होगी, देखिए 2 चौक 8 और 3 की जब माइनस 1 से गुणा होगी तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, 2 चौक 8, 3 की 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का 3 होगा। ओके, देखिए, और 2 प्लस 3 कितने हो जाएगा नीचे 5, ठीक, कॉमा। अब देखिए यहाँ क्या बचा हमारा, 2 की माइनस 3 से गुणा होगी, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 की गुणा अगर हम माइनस 3 से करें तो कितना होगा हमारा, देखिए माइनस का 6, ठीक, और ये हमारा कितना है 7। अब इस 3 की गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 7 3 है 21 बटे में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, राइट। देखिए हम इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 में से 8 माइनस 3 यानी कि 5, 8 माइनस 3, देखिए लूँ मैं एक्स कॉमा वाई बराबर, देखिए 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। ओके, देखिए 8 में से 3 गया 5 बचा, और बटे में कितना है 5, कॉमा माइनस का 6 और प्लस का 21, यानी कि 21 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 15, तो 15 और डिवाइड में कितना हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारा 5। तो एक्स कॉमा वाई बराबर यहाँ से जो हमारा आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 1 आया। ओके, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 नहीं है 15, यानी कि 1,3। फाइन, देखिए 1,3, यानी कि जो जो बिंदु है, यानी कि जो जो ए भी हमारा रेखाखंड है, जिसको जो बिंदु है जो इन दो को विभाजित कर रहा है 2:3 में, उस बिंदु के निर्देशांक जो हमारे वो कितने 1,3। ओके, इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। देखिए आपको मैं ये चीज फिर बता देता हूँ, ये हमारा कोई ए बिंदु है, एक बिंदु बी है, ठीक, और ए के निर्देशांक हमें -1,7 दिए और बी के निर्देशांक 4,-3 दिए। ओके, अब यहाँ कोई एक बिंदु है जो इनको 2:3 के अनुपात में, जो हमारा ए बी रेखाखंड है, जो इन दो बिंदु है, इन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, हम विभाजित कर रहा है। ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने एक्स वाई माने। ओके, माने, हमें इसके निर्देशांक निकालने थे, किस, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो इन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब वो हमने निकाल लिए कितने, 1,3। ओके, ये हमारा आंसर है, ठीक। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस साल, यानी कि हमें दिया है 3tan a, 3tan a बराबर कितना दिया हमें, 4 दिया, क्वेश्चन दिख रहा हो, 3tan a बराबर 4। ओके, किसका मान निकालना है हमें, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। 3tan a बराबर हमें दिया है 4, किसका, sec a का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3tan a बराबर 4 है,
यहाँ से tan a बराबर देखिए कितना हो जाएगा हमारा, tan a बराबर हो जाएगा 4/3। ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो tan a बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4/3। ओके, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार। ओके, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा लंब हो गया और ये आधार, ये यानी कि आधारों के ये लंब और ये आधार। ठीक, आपने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हम ये पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार। ओके, अब यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब इसमें हमारा कितना हो गया देखिए, यानी कि अगर मैं लिखूं तो लंब मेरा कितना हो गया, लंब यानी कि L, ओके, L बराबर 4 और आधार यानी कि A बराबर 3। ओके, यही लंब और आधार दिए, कर्ण निकालना है मुझे, इसलिए पाइथागोरस में लगा रहा हूँ। अब देखिए हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हमें सेक ए का मान निकालना है, सी, तो सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा है, नहीं, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। राइट, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, अगर हमें कर्ण और आधार ये दोनों भुजक ज्ञात हैं तो हम सेक थीटा का मान निकाल पाएंगे, लेकिन हमें आधार तो ज्ञात है, कर्ण ज्ञात नहीं। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधा होता है, यानी कि लंब हमें 4 दिया है, आधार 3 दिया है, लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें उससे हम आसानी से दो वजह दिए तो तीसरी वजह कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, इससे हमें कर्ण का मान प्राप्त हो जाए। देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, देखिए एल से लंब और के से कर्ण, के, और प्लस ए से आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, लंब एल बराबर हमें दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा पास, 25। ओके, 25, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, √25। ओके, इधर स्क्वायर लगा है, इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा हमारा, तो कर्ण बराबर हमारे यहाँ कितना आ गया, 5, यानी के बराबर 5। कर्ण जो है, के का मतलब क्या है, देखिए कर्ण, और कर्ण बराबर कितना हो रहा है, 5 मीटर। ओके, तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है, यानी कि सेक ए का। तो देखिए हम इसका मान अब आसानी से निकाल सकते हैं, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक के बराबर होता है मेरा कर्ण, कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमें दिया है कितना, 5, कर्ण हमें दिया है 5, आधार है हमारे पास, आधार तो हमें दिया था 3, तो 5/3। ओके, जो सेक ए का मान है हमारा, इसका जो वो कितना हो जाएगा, 5/3, ये हमारा आंसर। ठीक।